बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल इन वन। चमड़े के सूटकेस चमकाने के लिए एक नरम कपड़े को लीमू के रस में डुबोकर सूटकेस पर रगड़ें। सूटकेस चमक जाएगा। कपड़ों पर इत्र या किसी परफ्यूम का धब्बा अगर पड़ जाए तो इसे टॉटरी से मलकर नीम गर्म पानी से धो लें, धब्बा दूर हो जाएगा। जीन्स की पैंट धोते वक्त एक बाल्टी के पानी में 4 खाने के चम्मच सिरका डाल दें तो पैंट का रंग ख़राब नहीं होगा। मक्खियाँ नाक में दम कर देती हैं तो खाना पीना दुश्वार हो जाता है, लेकिन अगर किसी जगह पुदीना लगा दें तो मक्खियाँ नज़दीक भी नहीं आएंगी। आलू के खुश्क टुकड़े लोहे के बर्तन में 1 दिन के लिए भिगो दें। दूसरे दिन इस पानी से सर वॉश करें और ऐसा हफ्ते में कम से कम 2 बार करें। मुसलसल ऐसा करने से आपके बाल स्याह हो जाएंगे। 1 लीमू का रस पानी में मिलाकर रोज़ पिया करें। 4 लीमू लेकर इनका रस निकाल लें, इसमें पिसी हुई थोड़ी सी फटकरी मिलाएं। फिर ये दवा तकरीबन 20 मिनट तक नाखूनों पर लगी रहने दें। खुश्क होने पर अपने हाथ धो लें, आपके नाखून चमक उठेंगे। दही अगर बहुत खट्टा हो गया है तो इसे ज़ाया करने के बजाय इसमें चांदी के ज़ेवर भिगो दें और थोड़ी देर के बाद उनको धो लें। इस तरह आपके चांदी के ज़ेवर चमक जाएंगे। कालीन पर अगर चाय गिर जाए तो इस जगह फ़ौरन पिसा हुआ नमक छिड़क दें। खुश्क होने पर गीले कपड़े से साफ़ कर लें, चाय का धब्बा गायब हो जाएगा। अगर मिर्च तेज़ हो जाए तो एक प्याज ब्राउन करके अखबार पर फैला दें। थोड़ी देर में खस्ता हो जाए तो हाथ से कुचलकर सालन में डाल दें और 1 लीमू का रस डाल दें। मिर्च कम हो जाएगी। अगर सालन बनाने के बाद शोरबे, कोरमे या सब्ज़ी के ऊपर घी या तेल ना आ रहा हो तो आधा चम्मच इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दें। चंद सेकंड के अंदर तेल या घी ऊपर आ जाएगा। अगर पनीर रखे रखे सख्त हो गई हो तो एक मलमल के कपड़े को सिरके में भिगोएं और पनीर को इसमें लपेट कर रख देने से ये नरम हो जाएगी। इसके अलावा गोभी और बंद गोभी के रंग को ख़राब होने से बचाने के लिए पकाते वक्त 1 चाय का चम्मच इसके अंदर दूध डाल दें तो उसका रंग ख़राब नहीं होगा। मिर्चें काटने के बाद हाथों को जलन से बचाने के लिए हाथों को ठंडे दूध में डुबो देने से जलन ख़त्म हो जाएगी। जितने प्याज इस्तेमाल करने हों उनको रात को प्लास्टिक की थैली में डालकर अच्छी तरह थैली बंद करके फ्रिज में रख दें। इन्हें काटते वक्त आँखों से पानी नहीं बहेगा। सब्ज़ मिर्च को फ्रिज में रखने से पहले वॉश करके इसकी ऊपर की डंडी उतार दें। इस तरह मिर्चें काफ़ी देर के लिए ताज़ा रहती हैं। सब्ज़ धनिए को अच्छी तरह धोने के बाद मलमल के कपड़े में लपेटकर फ्रिज में रखने से काफ़ी देर तक सब्ज़ धनिया फ्रेश रहेगा। टमाटर के कतले घी, मक्खन या तेल में तलने से अपनी खुशबू और जायका खो देते हैं। अगर खुशबू और जायका बरकरार रखना चाहते हैं तो इनको चर्बी में तलने से इनकी खुशबू और जायका बरकरार रहता है। दही बड़ों को नरम बनाने के लिए पिसी हुई दाल में 2 चाय के चम्मच दही डाल दें। इस दाल के बने हुए बड़े नहायत नरम और मज़ेदार होंगे। कीमे की रोटी को फ्रीज़ करने के लिए फ्रीज़र में रखने से पहले मैदा छिड़क कर बटर पेपर पर रखें ताकि वो चिपके नहीं। 1 मिनट तक
तवे पर उलट पलट करके फ्रीज़ कर दें तो 20-25 दिन तक ख़राब नहीं होगी। गैर ज़रूरी बालों को चेहरे और जिस्म से ख़त्म करने के लिए ख़वातीन महीने में 2 से 3 मरतबा थ्रेडिंग करती हैं, वैक्सिंग की तकलीफ़ बर्दाश्त करती हैं और साथ ही साथ ओपनर की मदद से प्लकिंग भी करती रहती हैं ताकि इनकी खूबसूरती पर बालों का दाग ना लगे। शेविंग क्रीम्स और रिमूवल क्रीम्स का भी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इन तमाम में इस कदर केमिकल्स का इस्तेमाल होता है कि ये जिल्द को ख़राब कर देते हैं। ऐसे में अगर कुदरती तौर पर किसी चीज़ से फ़ायदा उठाया जाए तो वो जिल्द के लिए बेहतर भी है और बालों को जड़ों से कमज़ोर करने का सस्ता और आसान तरीका भी है। बालों को जड़ से ख़त्म करने वाला ये दरख्त जांडी या जंड कहलाता है। इसकी कच्ची फली सांगर कहलाती है। गैर ज़रूरी बालों के लिए इसकी कच्ची फली को अगर बारीक चटनी की तरह पीस कर गैर ज़रूरी बालों वाली जगह लगाया जाए तो बाल उगने कम हो जाते हैं। इसके पत्ते बहुत उम्दा चारा हैं। इसकी छाल, फलियां और गूंद सभी बतौर अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। जड़ की हर शय कारामद और मुआशी अहमियत रखती है। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को दबाएं और कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताएं कि आप हमारी वीडियो किस सिटी से, किस कंट्री से देख रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।